गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के पार्ट सेकंड तक मैंने आपको नेम रिएक्शंस और एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो प्रिपरेशंस हैं वो पूरा क्लियर किया था। अभी की मेरी जो वीडियो है उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो मैकेनिज्म होता है, जो क्रिया विधि होती है कि हम एल्कोहल को जो प्रिपेयर करते हैं तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे होता है, और साथ ही साथ जो इसके रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं इसके आधार पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म। सबसे पहले मैं आपको एल्कोहल बनाने का जो तरीका होगा एल्कीन से समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला तरीका है आपका एल्कीन टू एल्कोहल, एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण, एल्कीन टू एल्कोहल का मैकेनिज्म प्रिपरेशन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमको बनाना है एल्कीन टू एल्कोहल। मतलब इसका सिंपल रिएक्शन ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जानते हैं। अब इसमें जैसे ही हम वाटर मिलाते हैं, ठीक है, इसमें जैसे ही वाटर मिलाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमारा क्या फॉर्म होता है CH3 CH2OH, मतलब इथेनॉल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? इथेनॉल फॉर्म होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा इथेनॉल फॉर्म हो गया, लेकिन इसका मैकेनिज्म कैसे होता है ये, तो इसके लिए अपन क्या देखेंगे, इसकी क्रिया विधि देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैं 3 स्टेप में आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि कैसे बनेगा। सबसे पहले अपन याद रखिएगा कि हमारा जो मैकेनिज्म होगा उस मैकेनिज्म में हमारा वाटर का बहुत बड़ा रोल है। किसका रोल है? वाटर का। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमारा जो वाटर था, जब वो वाटर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियसली इसके पास 2 लोन पेयर है। अब यहां पर जब ये एक हाइड्रोजन को कर लेगा क्रिया, अब इसके पास जो है एक पॉजिटिव आ जाएगा और उसके पास एक लोन पेयर आएगा। 2 लोन पेयर की जगह में कितना आ जाएगा? केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये आप याद रखिए। अब मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूं। अब मान लीजिए मेरे पास है स्टेप फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर देखते हैं जो डबल बॉन्ड का कंपाउंड है, उस डबल बॉन्ड के कंपाउंड को जैसा हम लिखना चाहते हैं वैसा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां लिखा CH2, यहां पर भी लिखा C, यहां H, और यहां पर आपका देखेंगे यहां पर CH2 हो गया। अब ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, इसका रिएक्शन अपन किससे करेंगे? इसका रिएक्शन करेंगे इससे, किससे? H3O से। अब इसको H3O को थोड़ा अच्छी तरह लिखते हैं। ये देखिए, आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये देखिए H3 हो गया। एक बार यहाँ पॉजिटिव कीजिएगा और यहाँ पर एक बार क्या करिएगा, ऐसा कीजिएगा। अब ये होगा, ये बॉन्ड कहीं ना कहीं शिफ्ट होगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। एक जगह माइनस आएगा और एक जगह क्या आ जाएगा? प्लस आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा हुआ, और इस कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, और यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज। ठीक है। और इसको यहाँ पर आपका जो दिख रहा है वाटर बन के बाहर निकलना है। क्या निकलना है? वाटर बन के जो है बाहर निकल जाना है। तो जैसे ही अब यहाँ पर एक ये देखिए, यहाँ पर ये जो है ये अपना दे देगा, बोलेगा तुम वाटर बन के बाहर निकल जाओ, तो ये H क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव H कहाँ जुड़ेगा? ये पॉजिटिव H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नेगेटिव है। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको लिख रहा हूं, तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब यहां पर 2H तो ऑलरेडी था और यहां पर ऐसा हो जाएगा, और इस जगह पे 2H जो थे वो रहेंगे, लेकिन यहां पर आपका कार्बन पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये आपका स्टेप फर्स्ट है। मतलब स्टेप फर्स्ट में आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। बड़ी बारीकी की चीज है। स्टेप सेकेंड ध्यान दीजिएगा। स्टेप सेकेंड जो होगा, तो हम स्टेप फर्स्ट में क्या फॉर्म हुआ है? स्टेप फर्स्ट में हमारे पास ये था, ये हमारे पास आया था, उसके बाद ये कार्बन था, यहाँ पर ऐसे करके S था, यहाँ S था, यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव था। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब पॉजिटिव किसमें आया है? अब इसको खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? वाटर। तो जब वाटर ऐड करेंगे तो वाटर का जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, वो पूरा का पूरा जा करके वहां चिपक जाएगा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा यहां शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं? तो वहां जब हो जाएगा तो वहां पर क्या बन जाएगा? C के साथ पूरा जुड़ जाएगा, और C के साथ 2H के साथ OH2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, जो है उसको लिखते जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, और ये C जो है ऑलरेडी इसके पास 2H तो है,
और यहाँ पर आपका ऑलरेडी क्या जुड़ेगा, OH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C में पॉजिटिव था तो ये ऑक्सीजन जो आ गया, क्या जुड़ गया, OH2 हो गया। क्या हो गया, OH2। तो ये OH2 में वैलेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप पॉजिटिव चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज करेंगे। तो ये हुआ सेकेंड स्टेप। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमको लाना है क्या, ये यहाँ पर इस हटाना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, CH3 आ चुका है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे CH2 आ चुका है। तो आप क्या करिए, जहाँ पर ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इन दोनों हाइड्रोजन में कोई भी एक अपना बॉन्ड यहाँ दे देगा, तो ये हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव के रूप में जो है आसानी से निकल जाएगा। तो हमारा जो स्टेप थर्ड होगा, जो हमारा स्टेप थर्ड होगा, उस स्टेप थर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए C, यहाँ पर ऑलरेडी S था, यहाँ S था, यहाँ पर भी S था, फिर यहाँ पर क्या था, C, यहाँ पर आपका H2 था, और वहाँ पर OH2 था, तो वहाँ पर अब OH2 नहीं होगा, अब वहाँ पर हो जाएगा OH। और वहाँ पर जो पहले एक लोन पेयर था, अब वहाँ पर 2 लोन पेयर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर जो है वो पहले नहीं हुआ करता था जब हाइड्रोजन प्रोटोनियम आयन के रूप में वहाँ था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखिए CH3 CH2 OH, मतलब बन गया इथेनॉल। तो ये एक मैकेनिज्म है किसका, ये एल्कीन से क्या बनाने का है, एल्कीन से बनाने का है अल्कोहल। तो बच्चों एल्कीन से अल्कोहल बनाने का मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद उसका उल्टा स्टेप पूछता है, क्या पूछता है कि अल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो इसको आप एक दो बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे अपोजिट मेथड। अपोजिट का मेथड का मतलब क्या है कि अभी आपने क्या बनाया, एल्कीन टू अल्कोहल फॉर्म किया। अब अपन क्या फॉर्म करेंगे, अब हम फॉर्म करेंगे अपोजिट, क्या, अल्कोहल टू एल्कीन, अल्कोहल से एल्कीन का निर्माण, अल्कोहल से एल्कीन का निर्माण, जस्ट अपोजिट वाला प्रोसेस करने वाले हैं। अब देखिएगा तो अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनेगा, पहले इसका नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखता हूँ CH3, यहाँ लिखता हूँ CH2 और यहाँ लिखता हूँ OH। आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर CH3 को यहाँ CH2 में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पर H लिख देता हूँ। तो होगा क्या, जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो हीट करने से OH ऐसे माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा और ये वाला H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो आपका आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से H प्लस हो गया है और OH माइनस हो गया है, तो वाटर निकल गया। तो ये एल्कीन फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, लेकिन इतना छोटा नहीं बनाना है, ये तो इसका नॉर्मल रिएक्शन है। एल्कोहल से वाटर निकालने से एल्कीन बनता है, एल्कीन में वाटर मिलाने से एल्कोहल बनता है। लेकिन इसका मैकेनिज्म देखना है, क्या देखना है, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ये भी प्रोटॉन की प्रेजेंस में होता है। इसमें वाटर जोड़ना नहीं है, इसमें वाटर को ऐड नहीं करना है, बल्कि वाटर को निकालना है। तो थोड़ा सा अलग होगा ये। क्या देखेंगे, क्रियाविधि, मैकेनिज्म, क्रिया विधि, या इंग्लिश में इसको हम क्या कर देंगे, मैकेनिज्म कर देंगे। तो आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप एथेनॉल बनाइए, CH3, देखिए CH3, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे CH2 और यहाँ पर लिखेंगे O, और O के पास आप 2 लोन पेयर कीजिए और H लिखिए। तो देखिए CH3 CH2 OH किया, बहुत अच्छा। अब जब क्रियाविधि का ये जो स्टेप फर्स्ट है बच्चों, क्रियाविधि का ये जो स्टेप फर्स्ट है, इस फर्स्ट स्टेप में हमने अल्कोहल को लिया है और उसमें हमने क्या किया है, प्रोटॉन को ऐड किया है। तो जैसे हम प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर CH3 है, सिमिलरली यहाँ पर आपका CH2 है और यहाँ पर आपका आ जाएगा OH था, अब यहाँ पर आ जाएगा OH2, प्रोटॉन जुड़ गया। अब जहाँ पर यहाँ पर 2 लोन पेयर हुआ करते थे, अब इस बेचारे के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये होगा, है ना, OH। अब देखिए कि ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो ऑक्सीजन के ऊपर आया है। तो स्टेप सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिएगा, स्टेप सेकंड में हम स्टेप फर्स्ट को लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमारा क्या बना था, तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या, अब देखिए इसमें से ये करिए OH प्लस से हो गया। अब देखिएगा सेम लिखिए CH3, थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, C, यहाँ पर H3 करिए, फिर आप देखिएगा यहाँ पर C, फिर यहाँ पर H2, फिर यहाँ पर आपका है O के पास एक लोन पेयर है, एक पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। अब यहाँ से आप क्या करिए, इस पॉजिटिव आयन को यहाँ का बॉन्ड दे दीजिए, शेयरिंग बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो आप देखेंगे CH2 ऐसा तो है ही, है ना, CH3 सॉरी, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2। अब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कार्बन पर आ गया, तो बन गया क्या, कार्बोकैटायन। क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, अब इस थर्ड स्टेप में काम आएगा। तो आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कार्बोकैटायन को यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है CH3, फिर आपका यहाँ पर है CH2, वो भी पॉजिटिव वाला, है ना, ये आ गया। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन बन गया, अब इस कार्बोकैटायन को क्या करेंगे अपन, है ना, हम यहाँ से कार्बोकैटायन बन गया है। अब हमको इस कार्बोकैटायन की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमको इस कार्बोकैटायन को हटाना है। तो इन तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, आएगा। तो आने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो आप देख रहे हैं हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया हमारा आंसर आया CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या फॉर्म हो गया, हमारा एल्कीन फॉर्म हो गया। बहुत ही सिंपल स्टेप था ये। इसमें आप प्रोटॉन ऐड किए, OH2 बना, OH2 को H2O के फॉर्म में निकालें, कार्बन पे कैटायन आ गया। कार्बन के कैटायन को बैलेंस करने के लिए सेकंड कार्बन के 3 हाइड्रोजन में बॉन्ड का जो शिफ्टिंग हो गई, वो होने के बाद हमारा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं CBSE के पार्ट बोर्ड से, CG बोर्ड में दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो थर्ड है वो है एल्कोहल से ईथर। एल्कोहल से ईथर, ये जो एल्कोहल से ईथर किस प्रकार बनाया जाता है, इसका जो क्या मेथड से, ये देख लीजिए। क्या बनाना है हमको, एल्कोहल टू ईथर। इसको उठा दीजिए यहाँ से पूरा, अब फिर से लिखिए, एल्कोहल टू ईथर बनाना है। क्या बनाना है, एल्कोहल से ईथर का निर्माण। हम सुने थे एल्कोहल से ईथर बनाते हैं, 2 बार एल्कोहल लेकर के वाटर निकालते हैं तो हमारा बनता है। तो मैं आपको क्या करते हैं, मैं आपको 2 रास्ते बताता हूँ। 2 रास्ते का मतलब ये है, आपके पास मान लीजिए इथेनॉल है, CH3CH2OH। अब ये जो आपका इथेनॉल है, इसके 2 प्रोसेस हैं। आप इथेनॉल से आप एथीन भी बना सकते हो, अभी अब मैंने बताया, और दूसरा इथेनॉल से आप क्या कर सकते हो, डाई एथिल ईथर भी बना सकते हो। डाई 2 बार इथिल है, तो ये पॉसिबल कब है, यहाँ पर ऑक्सीजन है ना। तो यही चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास मान लीजिए इथेनॉल है, CH3CH2OH, तो मैं इस इथेनॉल को क्या करूंगा, 2 टाइम्स लूंगा, 2 टाइम्स लेने के बाद मैं यहां से जब वाटर निकाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा C2H5, शॉर्टकट में लिख रहा हूं C2H5O एंड देन C2H5, और वाटर यहां से निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो ये है। अब इसको मैकेनिज्म के थ्रू देखना है। किसके थ्रू देखना है, मैकेनिज्म के थ्रू। है तो वही तरीका, सबसे पहले इससे पहले जैसे बनाया गया था, आपको क्या बताया गया था, एल्कोहल टू एल्कीन। ठीक उसी हिसाब से मैं आपको एल्कोहल टू ईथर बताऊंगा। कैसे, सबसे पहले प्रोटोनेशन करेंगे, तो इसका जो क्रियाविधि देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो इसकी जो क्रियाविधि है, इसका जो मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले आप एथेनॉल लीजिए। स्टेप फर्स्ट देखते हैं, स्टेप फर्स्ट आप क्या लीजिए, एथेनॉल लीजिए। फार्मूला वही है CH3 फिर CH2 और यहाँ पर OH। अब इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है जो हमेशा होता है। अब इसमें आप क्या करिए, प्रोटॉन को ऐड करिए। क्या करिए, प्रोटॉन को ऐड करिए। अब आपको पता है कि जब हम प्रोटॉन को ऐड करते हैं तो प्रोटोनेटेड हो जाता है वो, तो आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा OH2, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, और उस ऑक्सीजन के पास आप 2 लोन पेयर के जगह में कितना आएगा, 1 लोन पेयर आएगा। अब ये तो हो गया आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल, मतलब उस एल्कोहल में, उस एथेनॉल में प्रोटॉन आ चुका है। अब ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है वो अगले स्टेप में कुछ ना कुछ काम करेगा। ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है नॉर्मल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। याद रखिएगा, ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है वो किससे रिएक्शन करेगा, नॉर्मल एल्कोहल से। ध्यान देके देखिएगा इसको, CH3 CH2OH, ध्यान एकदम नजर, ये नॉर्मल एल्कोहल है।
अब इसका रिएक्शन किससे होगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल से। किससे होगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या है प्रोटोनेटेड अल्कोहल? CH3 जो अभी आया है, CH2, यहाँ O, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ लोन पेयर और यहाँ पर प्रोटॉन। अब देखिए हमको लाना क्या है? हमको लाना है ईथर। क्या लाना है हमको? ईथर लाना है। तो आप करेंगे शिफ्टिंग। क्या शिफ्टिंग होगा? शिफ्टिंग कुछ ऐसे करेंगे कि हमको यहाँ से वाटर निकल जाए। क्या निकल जाए? देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो इस बॉन्ड को यहाँ लाइए। कहाँ पर? इस पॉजिटिव के पास। तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा? कहाँ पर आएगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो आएगा कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज? कार्बन के ऊपर आएगा। अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा, ये जो लोन पेयर वाला ग्रुप यहाँ पर ऐड कर दीजिए ऐसे, है ना? समझ में आ रही है? मतलब वाटर निकल जाएगा, वाटर जो है आपका निकल जाएगा। और वो जो O है, ये दिख रहा है वो, है ना? आपका यहाँ से क्या निकल गया? वाटर चला गया। और जो आपका CH3 CH2 OH है, तो आपको CH3 देखिए ऐसे लिखिएगा, CH3 CH2, यहाँ O करिए ऐसे, है ना? अब ये H को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। क्या कर दीजिए? H को ऐसे करके यहाँ पर नीचे कर दीजिए। समझ रहे हैं? क्यों कर दीजिए? क्योंकि अब इस ऑक्सीजन के साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ने वाला है। कौन सा ग्रुप जुड़ने वाला है? पॉजिटिव वाला, ये CH2 CH3। अब याद रखिएगा कि इस ऑक्सीजन के पास अब क्या है ना? पहले इस कार्बन के पास था, अब ये कार्बन खुश हो गया, अब ऑक्सीजन के पास हो गया। अब हमारा आंसर आने से अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, है ना? इसी स्टेप को आगे बढ़ाइए और यहाँ पर जो बॉन्ड दिख रहा है शेयरिंग बॉन्ड, इस बॉन्ड को जहाँ पर प्लस उसको दे दीजिए। तो ये अब प्रोटॉन किस में आ जाएगा? हाइड्रोजन पे आ जाएगा। तो हमारा शुरू में हमने जो प्रोटॉन लिया था निकल जाएगा। तो CH3 CH2 O CH2 और CH3, CH3 CH2 O CH2 CH3। क्यों? क्योंकि ये तो आपका निकल गया और ऑक्सीजन के पास अभी एक लोन पेयर था। इस बॉन्ड ने अपना बॉन्ड को यहाँ डोनेट किया, शेयरिंग बॉन्ड ने। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो पहले एक लोन पेयर था, अब वो 2 लोन पेयर हो गए और हमारा जो आंसर आ गया। तो ये एक रिएक्शन था जिसके आधार पर हम बना सकते हैं। एक बार फिर से बता दें कि एल्कोहल से ईथर कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले आप एल्कोहल लीजिए CH3 CH2 OH, उसको प्रोटॉन दीजिए। तो जहाँ पर OH है वहाँ पर हो जाएगा OH2। जहाँ 2 लोन पेयर थे वहाँ पर अब 1 लोन पेयर आ जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल का रिएक्शन नॉर्मल अल्कोहल से करिए, कहीं भी लिख सकते हैं। तो क्या करिए, वाटर को निकाल दीजिए। तो जैसे ही वाटर को आप निकालेंगे, प्रोटोनेटेड वाटर को, तो यहाँ का बॉन्ड चला जाएगा। तो अब पॉजिटिव किस में आ रहा है? देखिए कार्बन पे आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है इस कार्बन से कंबाइन होगा। तो CH3 CH2 O CH2 CH3, H को थोड़ा नीचे कर दीजिए। फिर क्या कीजिए, इस H और O के बीच में जो शेयरिंग बॉन्ड है उस बॉन्ड को ऑक्सीजन को फिर से डोनेट कर दीजिए। तो ऑक्सीजन के पास जैसा पोजीशन पहले होता था, नियम तो होना चाहिए, वो पोजीशन फिर आ जाएगी 2 लोन पेयर वाली। और हाइड्रोजन जो शुरू में पार्टिसिपेट किया था एज ए प्रोटॉन, वो बाहर रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो गया। अब ये तो हो गए मैकेनिज्म से संबंधित प्रश्न। अब हमारे जो प्रश्न आएंगे वो कैसे प्रश्न आएंगे, गिव रीजंस के प्रश्न कैसे आएंगे, है ना? तो याद रखिए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, है ना, वो ऐसे ही आते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा गलनांक और क्वथनांक से, है ना, बॉइलिंग पॉइंट से आता है कि एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ईथर से भी ज़्यादा होगी, एमीन से भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एल्कोहल्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। मतलब प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, और प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इनके क्वथनांक मतलब इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगी, इनकी सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होगी, है ना। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी आधार पर आएंगे। और इनके जो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर होंगे। वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, है ना, अच्छे होने के लिए। जरूरी क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आपका इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आएंगे कि आपको अगर आर्थोनाइट्रोफिनॉल दे दिया जाए और पैरानाइट्रोफिनॉल दे दिया जाए तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, क्यों होगा? तो आप अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर ये बता सकते हैं कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा,
है ना, कौन वाष्पशील है, कौन वोलेटाइल है, कौन वोलेटाइल नहीं है, है ना, ये सब क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। चलिए अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ओर चलते हैं। तो एक टॉपिक हमारा बच जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब वही होता है जो मैंने आपको बताया। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास फिनॉल है ना, आपके पास फिनॉल है या फिर आपके पास जो है ये ऐसा है O, यहाँ पर CH3 है ना, ईथर ही है ये, लेकिन एरोमेटिक के साथ है, तो इसका आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब वही है जो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ मीन्स चैप्टर में, ठीक है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और एसिलेशन, 4 प्रोसेस सब में चलेगा। एक चलेगा आपका हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, है ना, फिर आपका आता है नाइट्रीकरण या इसको हम बोलेंगे नाइट्रेशन, उसके बाद आएगा आपका सल्फोनीकरण या इसको हम बोलेंगे सल्फोनेशन, और एक आता है एसलाइजेशन या बोलेंगे एस्टिलीकरण, है ना, जिसमें आपका फिडल क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह आ जाएगा। एनीसॉल का में भी आप फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस ऊपर में मैंने लिखा, फिनॉल के साथ भी वही होगा और आपका जो बेंजीन के ऊपर OCH3 है, एनीसॉल है, उसके साथ भी वही होगा। नाइट्रेशन जब हेलोजिनेशन करेंगे हेलोजन जोड़ेंगे, नाइट्रेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड जोड़ेंगे, सल्फोनेशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ेंगे, एसलाइजेशन करेंगे CH3COCl मिलेंगे, हेलोजिनेशन में आपका हेलाइड मिलेगा, नाइट्रेशन में आपका नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा, सल्फोनेशन में आपका SO3 जुड़ेगा और एसलाइजेशन में आपका COCH3 ग्रुप जुड़ेगा। मतलब ये जो मैंने आपको ग्रुप लिख के बताए हैं, जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो इसमें आपका आर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे आइसोमर्स बनेंगे। मतलब आपके नंबर 2 पोजीशन पर, है ना, नंबर 3 पोजीशन पर और नंबर 4 पोजीशन पर, मतलब 2 पे बनेगा, है ना, 2 पे बनेगा तो आपका रहेगा ऑर्थो पोजीशन के लिए बनेगा, जैसे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना। 4 पे रहेगा तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा है पे रहेगा आर्थो नाइट्रो एलिसॉल, पैरा नाइट्रो एलिसॉल। इस टाइप से आप इसका कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ मोटे मोटी बातें। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कैसे आती हैं। और एक चीज़ बच्चों, इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लीजिएगा कि आपको एडिशन करना आना जरूरी है। मार्कोनिकाव और एंटी मार्कोनिकाव के नियम के अनुसार आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से एडिशन करना आना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कभी नहीं भूलिएगा। जैसे आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपको अगर कुछ भी जोड़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ दोनों साइड बराबर बराबर है, तो कहीं भी H दे दो कहीं भी OH दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाला, सिमेट्रिकल कार्बन है। लेकिन सिचुएशन तब बिगड़ती है जब हमारे पास कोई ऐसा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड आता है या ऐसा ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड आता है जो एसिमेट्रिकल हो। मतलब हमारे पास चाहे एल्कीन्स आए चाहे हमारे पास एल्काइंस आए, लेकिन सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, आपकी सिचुएशन में आपका डबल बॉन्ड जो है होना ही चाहिए। तो अगली वीडियो में मैं आपको एडिशन रिएक्शंस के बारे में पूरा क्लियर से समझाऊंगा। 3rd वीडियो में एडिशन रिएक्शन कैसे होता है।